नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज दिवाली का त्योहार है। हमारे सभी दर्शकों को ऑनलाइन न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दिवाली के मौके पर एक बड़ी शानदार तस्वीर निकल करके सामने आई है। जरा फुल स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दिवाली के रंग बिरंगे दिए जगमगा रहे हैं। फुल स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के ये जो दिए, रंग बिरंगे दिए आपको नजर आ रहे हैं, ये अयोध्या का कोई मंदिर नहीं है, ये मथुरा का कोई मंदिर नहीं है, या कोई वैष्णो देवी का ये कोई मंदिर नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें निकल करके आई हैं निजामुद्दीन से, निजामुद्दीन दरगाह से ये तस्वीरें जो है वो निकल करके आई हैं। और ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बता रही है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनेकता में एकता है, जहां पर अनेकों भाषाएं बोली जाती है, अनेकों धर्मों के लोग हैं, अनेकों तरह के पहनावे लोगों के हैं, अनेकों तरह की बोलियां हैं लोगों की, खान पान रहन सहन अलग अलग है, लेकिन भारत एकजुट है, भारत एक है, भारत इसीलिए मजबूत है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह देती हैं कि यहां पर सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते भी हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी विचारधारा लगातार पनपने की कोशिश कर रही है जो इस तस्वीर से डरती हैं कि अगर मस्जिद के अंदर, मरकज के अंदर अगर इस तरह से दिवाली मनाने जाने लगी और अगर ईद जो है वो नमाज पढ़ने की इजाजत अगर मंदिर में कोई दे देता है, कोई पुजारी, तो उनको डर लगने लगता है, उनका धर्म खतरे में आ जाता है। जो भी कट्टरपंथी है, चाहे वो इधर के हो चाहे वो इधर के हो, वो डरते हैं और इसीलिए दोनों समुदाय के लोगों को भड़काने का काम करते रहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो हजरत निजामुद्दीन से तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ये लगातार परंपरा है वहां पर। इसी परंपरा के तहत जो है हर बार दिवाली को हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के अंदर ये दिए जलाए जाते हैं। ये शकील अहमद ने ट्वीट किया है, एक बार फिर से धनतेरस की शाम दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर दिए रोशन किए गए। सियासत के लिए नफरत फैलाने वालों को यह अच्छा नहीं लगेगा, मगर यह बहुत पुरानी परंपरा है। धनतेरस की बधाई। तो धनतेरस के दिन से ही जो है वो हजरत निजामुद्दीन दरगाह के अंदर दिवाली का सेलिब्रेशन, दिवाली का जश्न जो है वो शुरू हो जाता है। सोच करके देखिए ये किस तरह से जो है आज एक तस्वीर पेश की जाती है। एक कोई मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरन कहा जाता है जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, नहीं बोला तो मार दिया। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, किसी ने जबरदस्ती वहां पर घुस करके नहीं कहा कि यहां पर दिए लगाओ, यहां पर दिए लगाओ, यहां पर दिए लगाओ, लेकिन उन्होंने प्यार से अपने आप से दिए लगा दिए। ये वाकई बड़ी बात है और इस बात पर फख्र करना चाहिए। ये केवल मुसलमानों की बात नहीं है कि मुसलमान कोई फख्र करे, मुसलमान जो इस बात पर नाज करे, इस बात पर हर भारतीय को नाज करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर इस तरह का सेकुलरिज्म है, हमारे देश के अंदर एक दूसरे के धर्म के प्रति लोगों के अंदर इस तरह का सौहार्द है। ये लेकिन बचा रहना चाहिए। दूसरा एक ट्वीट आप देखिए, आपसी इत्तेहाद की बड़ी मिसाल पेश करते हुए दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह में धनतेरस के मौके पर दिए रोशन किए गए। दरगाह दियों से जगमगा रही है। तो ये केवल भारत में हो सकता है, ये पाकिस्तान में हम उम्मीद नहीं करने। हालांकि पाकिस्तान से जो है एक खबर आई थी गणेश की मंदिर को लेकर के, वो खबर हमने बताई थी और इमरान खान ने वहां पर अच्छा एक्शन लिया था, उस बात की सराहना भी की जानी चाहिए। लेकिन भारत में ये चीज आम होनी चाहिए। लेकिन इस खबर को आज हम खुशी के साथ केवल इस बात के लिए बता रहे हैं ताकि ये खबर ऐसे फैले, ये खबर ये लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि हाँ देश में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। भले ही कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों ने जहर बोने का काम किया हो, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट के लिए भले एक दूसरे को बांटने का काम किया हो, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने खुल करके अपने मंचों से शमशान कब्रिस्तान की बात की हो, लेकिन अभी भी देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो आपस में भाईचारा प्रेम चाहते हैं। इसलिए इस खबर को शेयर जरूर करिएगा। लेकिन दिवाली से जुड़ी हुई आपको 2-3 खबरें दिखाते हैं किस तरह से दिवाली के नाम पर क्या क्या हो रहा है। और दिवाली के नाम पर देखिए कौन किस तरह से कैसा कैसा हिंदू बन रहा है। उससे पहले
ये हजरत निजामुद्दीन का एक आखिरी ट्वीट आप देख लीजिए। खुदा से इश्क तभी हो सकता है जब उसके बंदों से भी हो। ये जो है अविनाश शरण ने कहा है कि खुदा से इश्क तभी हो सकता है जब उसके बंदों से हो। जब आप अपने बंदों से नफरत करेंगे, अपने भाइयों से नफरत करेंगे और उस खुदा को पाने की कोशिश करेंगे, कभी ना वो खुदा मिलेगा ना वो राम मिलेगा। वो राम तभी मिलेगा जब आप उसके बनाए हुए बंदों से अगर मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से भाईचारा करेंगे। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से क्या क्या हो रहा है। एक ये आप देखिए पटाखों को लेकर के किस तरह से जो है बवाल काटा जा रहा है कि पटाखे तो जलाने हैं और पटाखे बैन करने को लेकर के जो है कोर्ट का फैसला है, किसी राजनीतिक पार्टी का फैसला नहीं है, कोर्ट का फैसला। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसके बहाने जो है पटाखे के बहाने अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली दियों का त्योहार था, पटाखों का त्योहार नहीं था। पटाखे तो चंद सालों से आए हैं, पहले कहां पटाखे थे। लेकिन अब इनको लगता है कि अगर पटाखे नहीं तो दिवाली नहीं। देखिए आप, पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ, पटाखे चलाओ। अब सीधे सीधे ये कह नहीं सकते कि पटाखे चाहिए वरना दिवाली नहीं मनाएंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, कोरोना को भगाना है, पटाखे जलाना है। अगर यही बात थी तो नरेंद्र मोदी जी को बता देते, उनके साथ तो आपकी बनती भी है, आप उन्हीं की समर्थन भी करते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को चुपके से कान में बता देते, पूरे देश में सारे देश के लोग जो है वो एक दिन खड़ा होकर के पटाखे जला लेते। किसी को ना वैक्सीन लगवानी पड़ती, ना कोई कोरोना से मरता। कमाल की बात करते हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, दिवाली के नाम पर किस तरह से अपना चेहरा चमकाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट किया है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट करते हुए 4 अखबारों की कटिंग रखी है और जूम करके अब ये तस्वीर आप देखिए, 4 अखबारों की कटिंग है इसमें। पहली तस्वीर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी की फोटो और योगी आदित्यनाथ की फोटो, केवल दोनों फोटो हैं। दीपोत्सव में 9 लाख दिए जलाने के लिए वो लिख रहे हैं और यहां पर लिखा है दीपों से जगमग होगी श्री राम की नगरी। और यहां पर राम जी का फोटो गायब, केवल अपना फोटो जो है, अपने आप ही राम बन गए हैं, राम जी का फोटो गायब कर दिया। दूसरी इसके बगल की तस्वीर आप देखिए, यह है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो पहले क्या कहते थे और आजकल क्या करते हैं। कई बार इनके लिए करके वीडियो वायरल होती है। अब अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह से दिवाली के नाम पर विज्ञापन दिया। राम की मूर्ति है, राम की तस्वीर वो गायब है। यहां पर राम मंदिर का स्ट्रक्चर है लेकिन राम की तस्वीर गायब है। कमाल की बात है। इसी तरह से इन्होंने हिंदी के अखबार में भी, नीचे आप देखिए, हिंदी के अखबार में भी विज्ञापन दिया है दिवाली को लेकर के। राम जी का स्वागत है दिल्ली के अंदाज में। आजकल वो अक्षरधाम में दिवाली मनाते दिल्ली की, और यहां पर भी राम की तस्वीर गायब है। ये अरविंद केजरीवाल नए अवतार वाले हैं। इसके बाद में एक और देखिए आप साथ में, ये है पुष्कर धामी उत्तराखंड की तस्वीर, और यहां पर भी जो है वो नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दिवाली की शुभकामनाओं के साथ में मोदी जी को थैंक यू कह दिया, लेकिन राम जी की तस्वीर यहां पर भी गायब है। अपनी फोटो, अपने नेता की फोटो, केवल यही काम हो रहा है, पब्लिक का पैसा लिया जा रहा है। एक बार जरा आप ये तस्वीर देख लीजिए, फुल स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। इसमें अलग अलग राज्यों के विज्ञापन की तस्वीरें हैं और यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से जो है वो अपनी तस्वीरें चमकाई जा रही है, अपने आप को जो है वो बड़ा दिखाया जा रहा है, और कैसे जो है लोगों के बारे में, लोगों के जो आराध्य हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है, अपने बारे में ही बात हो रही है। एक तस्वीर और आप देख लीजिए, ये जो अभी तस्वीरें दिखाई हैं इसके साथ साथ चलते एक तस्वीर और आप देख लीजिए। ये 5 अगस्त 2020 को जब नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था राम मंदिर का, उस वक्त में तस्वीर थी। इसमें आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी राम जी को उंगली पकड़ करके छोड़ के आ रहे हैं। कमाल की बात है ना। आप ये बताइए कि कैसे जिसको आप भगवान मानते हैं उसको उंगली पकड़ा करके कैसे छोड़ करके आ सकते हैं, कैसे उसको आप इतना छोटा दिखा सकते हैं। ये तब भी विवाद हुआ था, तब भी हमने आपको ये वीडियो दिखाई थी, लेकिन अभी भी आप देख लीजिए। और अगर बात करें, अगर इसी तरह से अगर धर्म की अगर बात कर लें, वैसे मैं धर्म जाति उसमें तमाम चीजों में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूं। लेकिन अगर धर्म की अगर बात भी करें, जातियों की अगर बात भी करें, तो सनातन धर्म में ब्राह्मण के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण चाहे छोटा हो, चाहे आज जन्मा हो, चाहे 100 साल का ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो दादा होता है, ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, यह कहा जाता है। तो फिर छोटे और बड़े में कोई अंतर जब वो नहीं मानते तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी क्यों मान रहे थे। मतलब साफ है, अपना चेहरा चमकना चाहिए,
अपने आप को बड़ा दिखना चाहिए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि गरीबों की दिवाली अभी भी फीकी है, गरीबों की दिवाली अभी भी सूनी है। सच्चाई ये है, गरीबों की दिवाली में भले ही इन्होंने 5 रुपए के पेट्रोल और 10 रुपए के डीजल में छूट दे दी हो, लेकिन गरीब अभी भी सरसों का तेल है। और पेट्रोल भी इन्होंने जो छूट दी है 5 रुपए की दी है, 30-35 रुपए बढ़ाया, 5 रुपए छोड़ दिया, तो क्या छोड़ा? ये तो वही हुआ कि सारे जो आजकल लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं इस बात को कि कपड़े उतार लिए और उसके बाद में चड्डी वापस कर दी, और आप लोग बोल रहे हैं कि चड्डी वापस करने के लिए थैंक यू। ये कमाल की बात हो रही है। हर कोई थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी पे लगा हुआ है 5 रुपए सस्ते करने पर। तो बहरहाल दिवाली का मौका है और उम्मीद करनी चाहिए कि दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, कारोबार के हिसाब से भी बड़ा त्यौहार माना जाता है। शायद भारत की अर्थव्यवस्था में कोई रॉकेट लगे और भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है वो ऊपर जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खस्ता है। जब तक अर्थव्यवस्था की हालत नहीं सुधरेगी, लोगों की हालत नहीं सुधरेगी, रोजगार के अवसर जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि अर्थव्यवस्था सही रूप से, सुचारू रूप से चले। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।